हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा डाउट सेशन रहेगा रिगार्डिंग एनवीएस वैकेंसी। ऐसे डाउट्स जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है स्टूडेंट्स के, तो हमने ऐसे डाउट्स को आज उठाया है ताकि अगर इस तरह के डाउट्स आपके भी हैं तो वो आपके बेसिकली सॉल्व हो जाएं, राइट। तो हम सभी के डाउट्स लेंगे स्टेप बाय स्टेप जो कि सिमिलर हैं। बाकी तो ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स हैं जिनके हमने आंसरिंग कर दिया है, बट जो काफ़ी ज़्यादा सेम है उनका सोचा कि हम एक डाउट सेशन लेके आप लोगों को बता दें ताकि आप लोगों का भी ऐसा सिमिलर डाउट रहे तो वो भी आपका बेसिकली क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये बोला है नीरज जी ने। इन्होंने पूछा है कि हेलो मैम, मैं एमएससी अप्लाइड फिजिक्स से हूँ और तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? मेरे पास कोई भी बीएड और सीटेट नहीं है। तो देखिए नीरज जी, मैं आपको बता दूँ, फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी दोनों पोस्ट के लिए एनवीएस वालों ने बीएड मांगा है। बीएड होना मस्ट है। और रही बात सीटेट की, तो टीजीटी की सभी पोस्ट के लिए आपका सीटेट भी होना चाहिए, तो इसलिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनका डाउट है कि इज स्कूल एक्सपीरियंस मस्ट फॉर पीजीटी टीचर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए जो भी पीजीटी टीचर की बात कर रहे हैं, जो स्कूल एक्सपीरियंस है वो एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर है, राइट, आपका एसेंशियल नहीं है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप पीजीटी के लिए फिल कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू बी लाइक अ एक्सपीरियंस। हाँ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग लगा दीजिए, बट ऐसा नहीं है कि ज़रूर होना चाहिए। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं पीजीटी टीचर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है रिया गुप्ता जी का। इन्होंने बोला है कि मैम, इज इट कंपलसरी कि ग्रेजुएशन में 50% हो फॉर टीजीटी? माई सीटेट फर्स्ट एंड सेकेंड इज क्लियर विद बीएड। तो रिया जी मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि भैया आपकी जो डिग्री है, ठीक है, उसके अंदर आपका 50% होना मस्ट है। और जिस भी सब्जेक्ट से आप डाल रहे हैं उसमें भी आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। तो 50% होना देखिए गाइस बहुत मस्ट है। अगर आपका 48 49 भी बन रहा है तो देखिए बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं है। आप डाल तो देंगे, ठीक है, बट वो आगे चल के आपको इसके लिए प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी। सो ये आप लोग अपनी रिस्क पे करेंगे। बाकी ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी एलिजिबल नहीं होता है 50%। जहाँ पे देखो जो चीज़ यार मैंडेटरी है वो तो है ना, तो उसमें तो आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें रितिका जी ने पूछा है कि मैम एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा क्या और एग्जाम कब तक होगा? प्लीज रिप्लाई। यस, तो रितिका जी मैं आपको बता दूं कि भाई जो एग्जाम है ये आपका बाइलिंगुअल है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए जो आपका एईएस वाला जो था ना, ये जो आपका एटॉमिक एनर्जी वाला जो पेपर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। जिन्होंने भी वो पेपर फिल किया है उसका मीडियम इंग्लिश रहेगा। भाई जो हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ वही हिंदी में आएंगे, अदरवाइज पूरा पेपर उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। बट ये जो आपके एग्जाम रहते हैं लाइक केवीएस ये हो गया, ठीक है, तो ये सब आपके बाइलिंगुअल रहते हैं। उसके बाद आता है एग्जाम कब तक होगा। देखिए ये तो काफी ज्यादा डाउट है स्टूडेंट्स का, ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखिए नेक्स्ट डाउट है मिसेस धुल का। इन्होंने पूछा है कि मेरे पास ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस थी, ठीक, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से कोई सा सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, तो क्या मैं एनवीएस में एसएसटी टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हूँ? प्लीज रिप्लाई मैम। यस, अब ये बात आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और एक और चीज, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो इस चीज को प्लीज ध्यान से सुने। एनवीएस वाला अगर आप नोटिफिकेशन देखते हैं ध्यान से, तो भाई उन्होंने ना इसमें सीधा सीधा और बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जो सोशल स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं जो टीजीटी एसएसटी से डाल रहे हैं, भाई उन्होंने हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। ये आप ध्यान से सुन लो ये बात, जिसको नहीं पता है देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती है। यानी कि जिन्होंने केवल और केवल इकोनॉमिक्स और साथ में क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, ऐसे स्टूडेंट्स टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं, समझे। यानी कि आपने हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट तो आपने ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके साथ फिर आप लोग अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एंड थैंक यू सो मच मिसेस धुल कि आपने क्वेश्चन पूछा ताकि आप लोगों को भी इनके थ्रू इसका आंसर पता चला है, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है चेतन जी का। तो इन्होंने पूछा है कि भाई टीजीटी कंप्यूटर साइंस बीसीए वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या मैम? तो देखिए चेतन जी मैं आपको बता दूं कि जी बिल्कुल, जिनका भी भाई बच्चों जिनका भी बीसीए जिन्होंने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से वो बिल्कुल फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। ये हो गया आपका, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया उपाध्याय जी का। तो इन्होंने पूछा है कि मैम मेरा ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट है और मैंने बीएड भी कंप्लीट कर लिया है मैम, तो क्या मैं आर्ट टीचर के लिए एलिजिबल हूँ? तो देखिए प्रिया जी मैं आपको बता दूं कि भैया
यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे इसके लिए पूरी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन शो कर दिया है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपका एसेंशियल है और राइट में आपका जो बीएड जहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका डिजायरेबल है। तो एक बार आप इसको रीड आउट कर लीजिए, अगर आपकी ये चीजें फुलफिल होती हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। एक बार आप खुद से इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट डाउट है दीप ज्योति स्कूल जी का, देन डेली केमिस्ट्री जी का, देन मोनिका जी का। इन सभी का सेम ही डाउट है कि एग्जाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम कब होगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला डाउट और भी काफी स्टूडेंट्स का था। तो देखो भाई, आप लोग ये मान के चलो कि आपके पास मोटा मोटा 2 महीने का समय तो है अभी, यानी कि जुलाई और अगस्त, राइट। यानी कि एनवीएस आपको जो है बेसिकली 2 से 2.5 महीने तक का तो टाइम देता ही है। बट आप लोग अपने आप को एक सेफ जोन में ऐसे मत रखो कि भैया जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना कि चलो अभी 3 महीने का टाइम है ना, या इतना टाइम है, तो उतना ज़्यादा आप लोग आलस से भर जाओगे। तो ये बात, इस चीज़ में आप लोग मत रहो बिल्कुल भी। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने टाइम टेबल को, अपने सिलेबस को इस तरीके से आप लोग बना लीजिए कि जिसमें आप उसको अगस्त तक बेसिकली कंप्लीट कर सकें। अब होने को आपका एग्जाम हो सकता है सितंबर मिड में हो जाए, हो सकता है अक्टूबर स्टार्टिंग में हो जाए। ये तो देखो एनवीएस वालों पे डिपेंड करता है कि वो लोग कब लेते हैं। और मैं भी कोई यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नहीं आई हूँ जो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूँ। बट हाँ, इतना मैं थोड़ा बहुत जो होता है ना कि आइडिया जो होता है, गैस जो होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि भाई आप लोग 2 महीना बिल्कुल अपने मान के चलेंगे, राइट, कि आपके पास 2 मंथ्स है अपनी तैयारी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवल स्फेयर जी का। इन्होंने बोला है कि म्यूजिक के लिए स्पेशली बताएं। तो देखिए, मैं आपको ट्रेवल जी बता दूं, मैंने भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा शो कर दिया है, आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिए। अगर आपकी वो सारी एलिजिबिलिटी पूरी होती है तो देन आप उसके अंदर जो है एप्लीकेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लास्ट सेम अपियरिंग वाले एग्जाम दे सकते हैं, फ्रेगनेंस जी ने पूछा है। तो फ्रेगनेंस जी, मैं आपको बता दूं, आपका नाम बड़ा अच्छा है, तो मैं आपको बता दूं कि भैया जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं, देखो वो बिल्कुल नहीं दे सकते, यानी कि अपियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपकी जो अगर बीएड है तो वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सो अपियरिंग स्टूडेंट्स या फिर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं, आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए फाइनल। सो ऐसे डाउट्स काफ़ी स्टूडेंट्स के रहते हैं कि भाई अपियरिंग है, तो आपको ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मैं और चीज़ आपको बताने वाली थी, यस, नेगेटिव मार्किंग का भी किसी ने मेरे से पूछा था, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ बिल्कुल 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। देखिए, बात आती है कि भैया बुक्स कौन सी हम लोग प्रेफर करें। तो देखो, मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा। किसी की भी ऐसे टॉपर्स की, नॉट ओनली टॉपर्स यार, बल्कि जिन्होंने भी इस एग्जाम को बेसिकली क्वालिफाई किया है, आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, आप उनकी स्ट्रैटेजी देख सकते हो, आप देख सकते हो कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया। देखिए, हर स्टूडेंट अपने आप में टॉपर ही होता है, ठीक है। सो आप लोग अपने आप को कभी कम ना आका करें किसी से भी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यस बुक्स की, तो देखो जो बुक्स मैंने आपको वीडियोस के अंदर में बताती हूँ, तो मैं वही चीज़ आपको प्रेफर करती हूँ कि भैया जिस चीज़ से या तो मैंने खुद से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है, या फिर जिस चीज़ से मैंने अपना खुद का एग्जाम क्वालिफाई किया है, या फिर जो मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो उनसे पूछ के मैं बेसिकली आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा एक गाइडेंस मिल जाए, राइट। बट मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि भैया जो बुक्स मैं बता रही हूँ वो सिर्फ वही आपने करनी है। जैसे मैंने किसी को मैथ्स के लिए आर डी शर्मा सजेस्ट करी, ठीक है, उन्होंने पूछा, मैंने बोला कि आप आर डी शर्मा भी कर सकते हो, और आर डी शर्मा अच्छी बुक है, नो डाउट। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने आर डी शर्मा नहीं पढ़ी, उन्होंने किसी और बुक से पढ़ा है, तो वो अपनी चीज़ बताएंगे कि भैया ये नहीं, ये वाली अच्छी है। तो यार सबकी अप्रोच, सबकी चीज़ें अलग हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इट मीन्स जो हमने बताया वो बुक एकदम गलत है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों की अपनी खुद की एक पसंद है, आप किस चीज़ को प्रेफर करें। आप लोगों को एक सबसे पहले ये होना चाहिए कि भैया अपना एक सिलेबस नोट कर लो। एक जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, बाकी जो लोग कोचिंग वगैरह से कर रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं यार, उनको तो एक गाइडेंस अच्छा खासा है, ठीक है, वो कर सकते हैं। बट भाई आप लोग अपना एक सिलेबस कर लो सबसे पहले कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले किसी भी एक अच्छी पब्लिकेशन का क्या लेके आइए, PYQ लेके आइए, ठीक है। वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी सही अप्रोच क्या रहेगी और किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद आप जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं, मेनली देखो बुक ऐसी रखो यार। रही बात कि यार ये बुक तो बड़ी बेकार उसकी है, ठीक है, पब्लिकेशन की है, ये बेकार है, देखो कोई भी बुक अपने आप में बेकार नहीं होती और कोई भी बुक 100% अच्छी नहीं होती है। दोनों ही, हर चीज़ के एक नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, दोनों के साइड फेसेस होते हैं। देखो हर बुक में ऐसा भी नहीं है कि हर बुक में आपको सब कुछ ही मिल जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है ना। तो बस आपने ये चीज़ देखनी है कि भाई जो टॉपिक आपके सिलेबस में आ रहे हैं, क्या वो बुक उस चीज़ को कवर कर पा रही है या नहीं। बाकी देखो पढ़ना तो खुद ही पड़ता है, आप चाहे कितनी सारी बुक इकट्ठी कर लो, आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, बट पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। कोई आपके दिमाग में तो नहीं भर देगा ना जब तक आप उस चीज़ को नहीं करोगे,
ठीक है। सो बस वही चीज़ है कि भाई बढ़िया से PYQ ले लो ताकि आपको क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चल जाए। उसके बाद आप जो भी XYZ बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उनको आप अपने हिसाब से फॉलो कीजिए और फिर एंड में जो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप हो सकता है, देखो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो आपने कोई एक टॉपिक कवर किया, उसके बाद आपने उसी के एक मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट से उसके रिगार्डिंग आपने जो है क्वेश्चंस लगा दिए, या फिर एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर्स आप लोग लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक सजेशन ही देती हूँ। मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कहती, ना मैंने कहा, और मैं यहाँ पे किसी को कोई मिसगाइड या मिसलीड नहीं कर रही हूँ, प्लीज़। तो इस तरह की चीज़ें आप मत समझिए, मेरा सजेशन का काम है, ठीक है। मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को दे देती हूँ, या फिर जो वैकेंसी रिगार्डिंग होती हैं जो आप लोगों के काम के लिए होती है, ताकि मुझे लगता है कि एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ बताने की, बस, ठीक है। बाकी आपको जैसे पढ़ना है आप लोग अपने हिसाब से पढ़ें, जो बुक आपको अच्छी लगे आप पढ़ें, आप लोग वीडियोस देखें जो भी लाइक स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, कौन कौन सी बुक्स उन लोगों ने प्रीफर करी है, तो एक वहाँ से आप लोगों को गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिकली मेन मोटो रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और अगर कोई डाउट रह भी जाते हैं तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, राइट। यस, आई होप मैंने सब कर दिया है क्लियर। चलिए, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू।